11 अप्रैल 1970 ये दिन था जब अंतरिक्ष की यात्रा ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। अपोलो 13, जो चांद पर इंसान भेजने का नासा का तीसरा मिशन था, अचानक संकट में पड़ गया। ये मिशन न केवल अपने रास्ते में मुश्किलों से गुजरा, बल्कि इसने हमें यह भी सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी अगर साहस और उम्मीद हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपोलो 13 की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। अपोलो 11 और 12 के बाद यह मिशन भी चांद पर जाने का एक बड़ा कदम था। 3 एस्ट्रोनॉट्स, जेम्स लोवेल, फ्रेड हेज और जैक स्विगर्ट, जो उस समय अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे बड़े पायनियर्स थे, इस मिशन का हिस्सा थे। इन तीनों ने सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद इस मिशन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना। उनका सपना था कि वे चांद पर उतरकर इतिहास रचेंगे। ये उनके लिए एक सपना था, लेकिन यह सपना जब संकट में फंसा तो यह साबित हुआ कि उम्मीद और साहस से भी बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। मिशन की शुरुआत के पहले 3 दिन तक सब कुछ सामान्य था। यान चांद की ओर बढ़ रहा था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स को उम्मीद थी कि वे 3 दिन बाद चांद के करीब पहुंच जाएंगे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि वे अब उस मुकाम पर थे जिस तक पहुंचने का सपना उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन तभी 13 अप्रैल 1970 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा यान हिल गया। यान में घबराहट और परेशानी का माहौल फैल गया। एक के बाद एक सिस्टम फेल होने लगे और यह साफ हो गया कि कोई बड़ा संकट सामने आ चुका था। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के बीच कई मिनट तक तनावपूर्ण बातचीत चलती रही, लेकिन उस पल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल ने एक दूसरे के साथ शांत और संयम से काम किया। जब अलार्म बजने लगे और यान में गैस लीक होने का पता चला तो ये सामने आया कि ऑक्सीजन टैंक में बहुत बड़ी लीकेज हो गई है। दूसरा टैंक भी तेजी से खाली हो रहा था। अब चांद पर जाने का सपना बहुत दूर नजर आने लगा था और उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे किसी भी हालत में जीवित रहकर वापस पृथ्वी पर लौट सके। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन पर इस मिशन को देखा और ये समझा कि ये एस्ट्रोनॉट्स अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में थे। मिशन कंट्रोल को जैसे ही ये खबर मिली, पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सकता था? इस सवाल का जवाब ढूंढना नासा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी गलती उनके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। हालांकि नासा की टीम ने बिना वक्त गंवाए और तेजी से एक रेस्क्यू प्लान तैयार किया। इस प्लान में एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी स्थिति में अपने यान का नियंत्रण बनाए रखना था, ताकि उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। यह मिशन केवल एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं, बल्कि नासा और पूरी दुनिया के लिए एक परीक्षण बन गया था। क्या एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल का तालमेल सही रहेगा? क्या वे समस्याओं से सही तरीके से निपट पाएंगे? मिशन कंट्रोल से मिली जटिल गाइडलाइंस को एस्ट्रोनॉट्स को सही से फॉलो करना था। इस दौरान हर फैसले की महत्ता थी। एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच संवाद बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर कदम में खतरा था और एक भी गलत कदम उनकी जान को जोखिम में डाल सकता था। अब एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर उतरने के लिए डिजाइन किए गए यान लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये यान उनका अस्थायी घर बन गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये एक कठिन समय था, लेकिन इन एस्ट्रोनॉट्स ने उसे अपनी चुनौती के रूप में लिया। उन्हें अब बिना किसी ऊर्जा के और बहुत कम संसाधनों के साथ अपना सफर जारी रखना था। और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अब उन्हें पृथ्वी की ओर वापस लौटने के रास्ते का सही अनुमान लगाना था। मिशन कंट्रोल ने उन्हें यह सलाह दी कि वे अपनी दिशा और गति को सावधानी से नियंत्रित करें, ताकि किसी भी हाल में उनकी सुरक्षित लैंडिंग हो सके। मिशन कंट्रोल से पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उन पर दबाव था, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया और बिल्कुल सही दिशा में एस्ट्रोनॉट्स को मार्गदर्शन दिया। लेकिन उस दौरान
एक बड़ी समस्या ये थी कि लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करने से संसाधन बहुत सीमित हो गए थे। अब एस्ट्रोनॉट्स को यान में उपलब्ध ऑक्सीजन, पानी और बाकी जरूरी संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना था। वे जानते थे कि अगर कोई गलती हुई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ 56 घंटे बाद एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल से एक दिल को सुकून देने वाली खबर मिली। उन्होंने सही दिशा पकड़ी थी और वे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। इस यात्रा के दौरान पूरी दुनिया ने उनसे जुड़ने की कोशिश की और उनकी हर सफलता पर दुनिया के दिल धड़कते रहे। लाखों लोग टीवी पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। हर पल के साथ उनकी प्रार्थनाएं बढ़ रही थी। आखिरकार 4 दिन बाद 17 अप्रैल 1970 को वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे। इस कठिन यात्रा के बाद यह साबित हो गया कि जब इंसान के पास साहस, उम्मीद और एकजुटता हो तो कोई भी संकट पार किया जा सकता है। अपोलो 13 की ये कहानी न सिर्फ अंतरिक्ष के इतिहास का हिस्सा बन गई, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि जब मुश्किलें बढ़े तो हमें उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। अपोलो 13 से हमें ये सबसे बड़ी सीख मिली। हर कठिनाई में भी उम्मीद बनाकर रहना और साथ मिलकर संघर्ष करना, यही हमें मजबूत बनाता है। ये घटना ये भी साबित करती है कि असल में कठिनाइयां हमें परखने का मौका देती हैं। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हम उस संकट को जीत सकते हैं। इस मिशन के बाद नासा और अंतरिक्ष विज्ञान ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। अपोलो 13 ने न केवल मिशन कंट्रोल के काम करने के तरीके को नया दिशा दी, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी सुधारा। एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और यान डिजाइनिंग में कई सुधार किए गए ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी संकट का सामना किया जा सके। अपोलो 13 ने यह साबित किया कि विज्ञान और तकनीकी का सही इस्तेमाल, सही सोच और सही टीम वर्क से किसी भी मिशन को सफल बनाया जा सकता है। आज भी अपोलो 13 की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी असंभव लगने वाली स्थिति में अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सही दिशा में काम करें तो हमें सफलता मिल सकती है। यही वो प्रेरणा है जो अपोलो 13 हमें आज भी देती।